और ग्राउंडमैन के लिए 50,000 अनाउंस करें ना, $50,000 $50,000 वही उनके लिए तो $50,000 रुपये ही है ना। हाँ जी, इतना बड़ा बोर्ड है तो $50,000 जो अनाउंस करे वो उस पर हमें तारीफ करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा जस्टर किया है। अब सिर्फ एक सवाल मेरा ये था, सिराज ने भी दिए अपने, सिराज ने भी अपनी ग्राउंड स्टाफ एंड द क्यूरेटर्स वुड गेट $50,000 उनको ये इनाम दिया जाएगा, बिकॉज अगर उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि एशिया कप में हमें क्रिकेट खेलने को मिली, देखने को मिली, वरना तो ना खेल पाते ना हम देख पाते। जी लाला। सवेर आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन लिया है। और अगर आपको याद है पाकिस्तान इंडिया का जब मैच था, जब प्रेजेंटेशन पे रोहित एंड देन फिर विराट कोहली आए तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट की। और गुड जॉब सिराज, आपने मैच जिताया और आपने ये भी अच्छा किया कि जो आपको जो प्राइज मनी मिली थी मैच की वो आपने ग्राउंड्समैन में तकसीम कर दी। वो थॉरली डिजर्व करते थे, लेकिन आपने भी बहुत कमाल बॉलिंग की। अब उसने अच्छा एक नेकी का काम किया, और नेकी का काम नहीं किया, उसने एक्नॉलेज किया है और ये बहुत बड़ा मैसेज है। हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, वहाँ पे ग्राउंड्समैन की बहुत इज्जत की जाती है। उनके लंका ढा दी बहुत ज़बरदस्त शूट करता है। उन्होंने देखें पूरे टूर्नामेंट में आउट क्लास किया सबको, सिवाय जो मैच वो हारे अपना बांग्लादेश से, वो भी अच्छा मैच हो गया था। 6 रन से तो हारे। उन्होंने जो चीज़ करी ना इंडिया ने वो कामयाब कर गई उनकी, और ये कामयाबी उनके काम आएगी इन द वर्ल्ड कप में। दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है इंडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट बॉन्ड में एक नई वीडियो के साथ। हम फिर हाजिर हैं दोस्तों। इंडिया ने श्रीलंका को बड़ी आसानी से हराकर फाइनल में ट्रॉफी अपने नाम कर ली। वहीं मोहम्मद सिराज रहे मैन ऑफ द मैच, उनको प्राइज़ मनी मिली थी, उन्होंने ग्राउंड मैन को दे दी। मोहम्मद सिराज के इस नेचर को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया। और जैसा बीसीसीआई सेक्रेटरी, उन्होंने भी $50,000 का इनाम ग्राउंड स्टाफ के नाम कर दिया। इसी दरिया दिली को देखकर पाकिस्तानी मीडिया अपनी चर्चा कर रही है। दोस्तों आइए पाकिस्तानी मीडिया का ये मज़ेदार वीडियो पूरा देखते हैं। मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और अच्छी लगी, देखें हमने इस प्रोग्राम के तवज्जो से हमेशा जय शाह को उड़ाया, जी, लेकिन आज जो उसने एक क्यूरेटर और ग्राउंडमैन के लिए 50,000 अनाउंस करे ना, $50,000 वही उनके लिए तो $50,000 रुपये ही है ना। हाँ जी, इतना बड़ा बोर्ड है तो $50,000 जो अनाउंस करे वो उस पर हमें तारीफ करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा जस्टर किया है। अब सिर्फ एक सवाल मेरा ये था, सिराज ने भी दिए अपने, सिराज ने भी अपनी, सिर्फ श्रीलंका के क्यूरेटर को दिया, जो हमारे यहाँ भी तो 4 मैच हुए थे। नहीं, मुझे लगता है श्रीलंका के उन्होंने मैचेस को हैपन करवाया। जितनी बारिश का कहा जाता था कि बारिश होगी, उनके ग्राउंड्समैन फौरन कवर लेके आ रहे हैं, फौरन हटा रहे हैं, और जो है ग्राउंड को सुखाया जा रहा है। तो वेल डन। इतनी मेहनत तो शायद मानी भाई खिलाड़ियों ने नहीं की जितनी उनकी ने, और जो ग्राउंडमैन थे वहां पे पानी निकाल रहे थे, हम देखते थे कितनी जल्दी वो लोग काम करते थे, और मुश्किल काम है ग्राउंड को सुखाना। बिलाशुबा कि जिस तरह का हमने देखी वेदर कंडीशंस थी, और बड़े यानी खतरात भी थे कि मैचेस का क्या हाल होगा क्या नहीं होगा, मतलब उस तरह, मतलब जो एक पाया जा रहा था, खौफ पाया जा रहा था कि इतने, लेकिन वैसा हमने देखा नहीं। तो उसमें नो डाउट के क्यूरेटर्स या जो भी वहाँ का स्टाफ था वो मतलब खिराज तहसीन का मुस्तहिक है कि उन्होंने जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह वर्कआउट किया, और डिजर्व करते थे अगर जिस तरह उनको आखिर में प्रेस। देखिए इस तरह से जब आप किसी की हौसला अफजाई करते हैं, उसके अंदर एक फिर आगे के लिए जो एक जज्बा किसी भी शोबे से कोई ताल्लुक रखता हो, तो एक अच्छी मिसाल कायम की है ये। मगर बूस्ट तो और बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को मिल गया, बिकॉज आज जय शाह ने की एक अनाउंसमेंट, और जय शाह ने उस अनाउंसमेंट में अनाउंस किया दैट द ग्राउंड स्टाफ एंड द क्यूरेटर्स वुड गेट $50,000 उनको ये इनाम दिया जाएगा, बिकॉज अगर उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि एशिया कप में हमें क्रिकेट खेलने को मिली, देखने को मिली, वरना तो ना खेल पाते ना हम देख पाते। जी लाला। सवेर आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन लिया है। और अगर आपको याद है पाकिस्तान इंडिया का जब मैच था, जब प्रेजेंटेशन पे रोहित एंड देन फिर विराट कोहली आए तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट की एफर्ट्स को ग्राउंडमैन्स की। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर। और मेरे ख्याल में जय शाह जहाँ हम कभी कभार उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आई थिंक अच्छे काम पे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो वेरी वेल डन, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और जय शाह ACC का प्रेसिडेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तर्ज पे वो फैसले कर रहा है जो इस वक्त बैठ के कर रहा है। हम क्यों मानने पे मजबूर हैं? इसलिए क्योंकि हम मेज़बान हैं,
और ये याद रखें कि जो दुनियाई क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जैसा मैंने कहा इंग्लैंड की क्रिकेट पावर्स जो हैं वो भी कई दफ़ा अपने आप को मजबूत पाती हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये याद रखें कि अगले ही महीने में अक्टूबर के अंदर वर्ल्ड कप होने जा रहा है। पाकिस्तान के पास दो चॉइसेस थी। वो एशिया कप के अंदर से कहता कि हम इंडिया के बगैर खेलेंगे, या ये कहता, जो कि जाहिर है कि एसीसी की होने की वजह से, जेशा की वजह से ये नहीं हो, गालिबन ना हो पाता, और ये जो एशिया कप है यही कैंसिल हो जाता। क्या हमें एशिया कप को कैंसिल कर देना चाहिए था एज अ कॉम, एज अ नेशनल पॉलिसी? ये एक पहला सवाल था। उसकी वजह ये थी क्यों नहीं हमने किया। इसलिए नहीं किया कि मेरी नज़र के अंदर जितना पैसा मिलता है एक टूर्नामेंट को कराने में, वो पैसा बीसीसीपी को या सॉरी पीसीबी को जो मिलना चाहिए था, वो गालिबन वो उसके लिए वो उनकी मजबूरी बनी कि पैसे हमें बहुत कम मिलते हैं, तो अच्छा है कि हमें एसीसी से कुछ पैसा मिल जाएगा, और काफ़ी हद तक काफ़ी पैसा मिलता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, हमें ये फैसला करना था कि अगर हम इंडिया के साथ, इंडिया की वजह से उनकी बात नहीं मानते, तो क्या फिर हम वर्ल्ड कप के लिए भी अपने आप को कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे इंडिया में? तो अगर आपने वर्ल्ड कप के लिए जाना है और फिर आप एसीसी की बात भी नहीं मान रहे और वो भी नहीं कह रहे जो वो कह रहे हैं, और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, शायद बेहतर नेगोशिएशन, बेहतर डिप्लोमेसी से आप ये चीज़ें कर सकते थे। लेकिन हमने उस मजबूरी के तहत कि हमें वर्ल्ड कप से नहीं अलहदा होना, वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट को जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान क्रिकेट आइसोलेट हो जाएगी।